नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और पिछले हफ्ते सोने और चांदी के भाव में भारी तेजी आ गई थी। और अब जो अगला हफ्ता है, जो कि 16 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, उस हफ्ते में सोने और चांदी का कैसा भाव रहेगा, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ आईबीजीए के नेशनल सेक्रेटरी सीए सुरेंद्र मेहता जी हैं। साथ ही हम बात करेंगे सिल्वर शो ऑफ इंडिया की, जिसमें चांदी के सारे आर्टिकल्स प्रदर्शित किए जाएंगे। ये कब से हो रहा है और इसकी क्या विशेषता है, भाव की जानकारी देने के लिए हमारे साथ आईबीजीएस से सीए सुरेंद्र मेहता जी हैं। और सिल्वर शो ऑफ इंडिया पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जीईएस से उनके एमडी श्रीकांत जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र मेहता जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। तो मेहता जी, जो पिछले हफ्ते इतनी बड़ी तेजी आई, वो आपका क्या एनालिसिस कहता है कि किस कारण से इतनी बड़ी तेजी आई? देखिए, जब सबसे पहले इसराइल और इसराइल में जो संकट पैदा हुआ, तो दो दिन तीन दिन तो ये लगा कि ये जो संकट है ये एक टेररिस्ट एक्टिविटी है और ये टेररिस्ट एक्टिविटी तक ही सीमित रह जाएगा। क्योंकि कोई भी कंट्री खुले से बिल्कुल सामने नहीं आ रही थी। और इसराइल ने भी हमेशा इस हमास संगठन को आईएसआई से कंपैरिजन किया था। लेकिन अब जैसे ही ये पता चला कि अब दूसरी कंट्रियां खुले समर्थन में इसराइल के और पैलेस्टाइन के समर्थन में खुले आ रही है, वैसे ही गोल्ड के दाम में अचानक से तेजी आई और गोल्ड का दाम अचानक तेजी हुआ। तो ये जो वॉर एस्केलेट होने की बात मैं हमेशा कहता हूं, तो वॉर कहीं ना कहीं एस्केलेट होने की कोशिश कर रहा है। और जो फिलहाल जो हमारे पास जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि जो इसराइल है वो एक साथ में पैलेस्टाइन, लेबनान और सीरिया तीनों पे एक साथ में अटैक कर रहा है। तो ये वॉर एस्केलेट हुआ है और भी मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा एस्केलेट होगा। और इसी वजह से हमने शुक्रवार को देखा कि एक ही दिन में लगभग $65 की तेजी गोल्ड के अंदर आई। मैं जो हमारे आम दर्शक हैं, उनको आसान भाषा में समझा दूं कि जब भी विश्व के देशों के बीच तनाव होता है या कुछ युद्ध की स्थिति बनती है या युद्ध होता है, ऐसे समय में सोना, जिसको सबसे सेफ हेवन माना जाता है, यानी सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है, तो सब लोगों को लगता है कि अपना पैसा सुरक्षित कर लो, क्योंकि युद्ध में क्या होता है, अनिश्चितता होती है, किसी को नहीं मालूम। जैसे कि हमास और इसराइल के बीच में हो रहा है, शुरू में लग रहा था 2-3 दिन चलेगा, पर अब ये बड़ा होता जा रहा है युद्ध। और भी देश जो है सपोर्ट में आने लगे हैं। चाहे इसराइल के भी सपोर्ट में बहुत सारे देशों ने बयान दिए हैं, उनको सपोर्ट किया है। तो अब जो है ये वैश्विक, मतलब पहले जो दो देशों के बीच था, अब वैश्विक इसमें सपोर्ट आना शुरू हो गया। इसी कारण से जो सोने का भाव है, लोगों को लगता है, जो इन्वेस्टर है, कि अब सोना हमारे लिए सुरक्षित है, क्योंकि अनिश्चितता है, आगे किसी को नहीं मालूम कि क्या होगा। इसीलिए सोने में बड़ी तेजी आ रही है। तो मेहता जी, ये हफ्ते क्या चीजें हैं जो हमारा 16 अक्टूबर से हफ्ता शुरू हो रहा है, इसमें क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए, या कौन से बड़े इवेंट है, या क्या चीज डोमिनेट करेगी, या ये युद्ध के आधार पर ही सोने चांदी का भाव जो है ऊपर नीचे होता रहेगा? मुझे लगता है कि 16 अक्टूबर से शुरू होने वाले हफ्ते में यदि इसी प्रकार से ये वॉर की दिशा कंटिन्यू रही, तो मुझे लगता है कि सोना जो है वो अगले हफ्ते हमें $1980 तक दिखा सकता है। और यदि मैं उसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूँ इसी आईएनआर डॉलर से, तो लगभग 61,000 के आसपास जा सकता है। नीचे में एक बार थोड़ा सा हो सकता है कि नीचे में $1912 वो एक बार वापस टच करे। क्योंकि हमने देखा $1932 पर सोना स्पॉट मार्केट में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बंद हुआ था। तो $1912 से $1989 के बीच की रेंज रह सकती है। मतलब भारतीय बाजारों में 58,950 से लेके 61,000 के बीच की रेंज रहने की पूरी पूरी इसमें संभावना है। मुझे लगता है चांदी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $22.20 से लगा के $23.50 के बीच में रह सकती है। चांदी हमें ऊपर में लगभग 73,500-600 के आसपास तक चांदी हमें जाती हुई नजर आ सकती है। सोने के भाव में ज्यादा वॉलेटिलिटी आएगी, चांदी के भाव में इतनी वॉलेटिलिटी मुझे नहीं दिख रही है। श्रीकांत जी, आप जरा बताइए कि ये जो सिल्वर शो ऑफ इंडिया क्या है और ये कब से शुरू हो रहा है, और इसके बारे में थोड़ी हमें जानकारी दीजिए। हमने सोचा बॉम्बे को लेके जाना है सिल्वर शो को, तो हमने बॉम्बे लेके गया। वी डिड आवर होमवर्क वेरी वेल देयर। अपना हार्डवर्क था, अपना टीम ने बहुत मेहनत किया, इब्जा का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला।
एंड देन एक नेशनल शो बन गया। तो हम क्या सोच रहे थे कि जो भी मेरे को आइडिया दिया, देर आर टू मेन पीपल हु गेव मी दिस आइडिया, नितेश पर्पल और राजेश सुमन सिल्वर। ये लोग जब भी मेरे को बैंगलोर में मिले, वो बोले सिल्वर में एक शो करो श्रीकांत, ये अच्छा रहेगा। तो ये व्हाट दे वर फीलिंग इज सिल्वर इतना अच्छा कमोडिटी है, इतना मार्केट में प्रेजेंस है, इतना बड़ा मार्केट है, बट उसको कोई भी एग्जीबिशन इसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। इट वाज ऑलवेज लुक्ड एट एज अ बाई प्रोडक्ट, एक बोलते हैं स्टेप मदरली ट्रीटमेंट था उसका। तो हमने उसको मेन फ्रेम में लाया, एंड देन वी केम अप विद दिस एग्जीबिशन व्हिच वी डिड इन द लास्ट 3 एडिशंस। सो सिमिलरली अभी दिसंबर में बैंगलोर में वी आर डूइंग एशियाज लार्जेस्ट सिल्वर एग्जीबिशन एक्सक्लूसिवली ऑन सिल्वर। हमारा प्लानिंग क्लोज टू 640 स्टॉल्स है। ये त्रिपुरा वासिनी पैलेस ग्राउंड बैंगलोर में हो रहा है। इसमें ऑलरेडी हमारा 511 स्टॉल कंफर्म बुकिंग है टिल यस्टरडे नाइट, कल टिल लास्ट नाइट। तो अभी हमारे पास 2 महीना टाइम है, तो हम उम्मीद करते हैं कि दिवाली के पहले हमारा पूरा स्टॉल फुल हो जाएगा। एंड वी आर टेकिंग दिस बैंगलोर एग्जीबिशन एज अ नेशनल शो, वी आर नॉट कॉलिंग इट एज अ साउथ शो। अपना मार्केटिंग जम्मू से कन्याकुमारी तक जबरदस्त रहेगा। We are planning to host more than 1,000 buyers this time. We are trying to recognize retailers from every district of India. We are working with IBJA and Jewelry Association of Bangalore very closely. So we will recognize the best buyers across India. We will host them, and we are expecting a turnout somewhere between 14 to 16,000 visitors for this exhibition, Virender bhai. तो ये IBJA की बात करें तो आपने अभी एक बहुत ही सफल जो है जवेरी बाजार फेस्टिवल का आयोजन किया, तो अब आगे क्या कुछ आप नया करने वाले हैं? 1 या 2 दिन के अंदर ही, इस नवरात्र के अंदर ही हम प्रोडक्ट प्रमोशन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिवली इब्जा के प्लेटिनम मेंबर्स के लिए होगा। यदि वो अपना कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो इब्जा उसे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। और क्योंकि इब्जा की रीच बहुत ज्यादा है, हमारी वेबसाइट भी करीबन 2-2, 3-3 लाख लोग देखते हैं और पूरे वर्ल्ड अक्रॉस में देखी जाती है। तो यदि आप कोई भी प्लेटिनम मेंबर अपना कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहे, अन्यथा वो अपनी कंपनी के बारे में कुछ विशेष बातें बताना चाहें, कंपनी के बारे में जानकारी देना चाहें, प्रमोटर के बारे में जानकारी देना चाहें, तो इस यूनिक पीपीपी प्लेटफॉर्म, प्रोडक्ट प्रमोशन प्लेटफॉर्म का हम उसे इस्तेमाल करने के लिए गुजारिश करते हैं और उन्हें वेलकम करते हैं कि वो आए और अपना प्रोडक्ट यहाँ पर डिस्प्ले करें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। साथ ही साथ यदि वो फिजिकली भी इसे करना चाहते हैं तो हम इब्जा में उन्हें 1 दिन के लिए हम पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करेंगे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, ताकि वो प्रोडक्ट लॉन्च करे। वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चाहे तो बुला सकते हैं, अपने कुछ व्यापारियों को बुला सकते हैं। इस प्रकार की स्कीम हम इब्जा प्रोडक्ट प्रमोशन प्लेटफॉर्म के जरिए ला रहे हैं।